हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सी हाउस। मैं आपका विशु स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लास। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कैरेक्टर सेट और कीवर्ड्स। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको इंटीजर कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यह एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 4 तरह के होते हैं। First is integer constant, second floating point constant, third character constant and fourth string constant। आपने दोस्तों देखा होगा कि मैंने आपको 4 टाइप के बताए हैं, तो कोई आपको 2 या 3 टाइप के भी बताएगा। तो वो ऐसे करते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को एक पार्ट बना देते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट को और स्ट्रिंग कांस्टेंट को एक पार्ट बना देते हैं। जो इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को एक पार्ट बनाते हैं वो उसको नंबर कांस्टेंट बोलते हैं, और जो थर्ड और फोर्थ को एक पार्ट बनाते हैं वो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। और कोई आपको 3 टाइप के बताता है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड को नंबर कांस्टेंट, थर्ड को कैरेक्टर कांस्टेंट, और जो फोर्थ है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट, वो उसको एक स्ट्रिंग कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। परंतु यह सब एक सेम ही होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको इंटीजर कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। हमारा पहला पॉइंट भी इंटीजर कांस्टेंट ही है। Integer constant is a sequence of digits without a decimal point. It contains the 2 or more digits. First digit should not be 0. जो इंटीजर कांस्टेंट होता है वह नंबर का सीक्वेंस रखता है। इसमें बिना पॉइंट की वैल्यू आती है। इसमें हम 0 से 9 तक कोई भी नंबर बना सकते हैं, परंतु कोई कांस्टेंट 2 या 2 से अधिक डिजिट से बनता है तो उसमें हम फर्स्ट 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई सिंगल 0 लिख सकते हैं, परंतु हम 01, 05 ये नहीं लिख सकते, ये उसके रूल्स में नहीं आता। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें इसके कुछ रूल दिए गए हैं, आइए हम वो रूल्स देखते हैं किस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि इसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं होता, मतलब इसमें हम पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं यूज कर सकते। सेकेंड पॉइंट हमें बताता है कि अन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, मतलब एक डिजिट का होना तो जरूरी ही है। फिर थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि इसमें कोमा, ब्लैक स्पेस नहीं दिए जाते। अगर हम इसका यूज करते हैं तो वह इंटीजर कांस्टेंट के लिए वैलिड नहीं होते। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं और यह हमें बताता है कि नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दे सकते हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। यदि हम नंबर को कोई भी साइन नहीं देते तो वह डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव साइन ले लेता है। लास्ट पॉइंट इज 6। हम 6 में देखते हैं, जो हमारे कंपाइलर की रेंज होती है 16 बिट की, वह -32768 से +32767 तक होती है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं इंटीजर कांस्टेंट के टाइप। जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट के 3 टाइप होते हैं और इनकी सबकी बेस वैल्यू अलग अलग होती है। यह अलग अलग नंबर सिस्टम को दिखाते हैं। यहाँ इंटीजर कांस्टेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का जो बेस होता है वह 10 होता है। इसमें हम 0 से लेकर 9 तक की नंबर यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें 10 डिजिट यूज कर सकते हैं। इसमें पहली डिजिट 0 होती है और लास्ट डिजिट 9 होती है। जैसे हमने 12578 का एक नंबर लिया है, एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा क्योंकि इसमें वही वैल्यूज यूज करी हुई हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं सम वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 4, 1, 0। इसमें हम सिंगल 10 भी लिख सकते हैं, सिंगल 1 भी लिख सकते हैं और सिंगल 0 भी लिख सकते हैं। यह सम वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। आइए अब हम आगे देखते हैं सम इनवैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे हमने लिख दिया 2.34। इसमें डेसिमल पॉइंट तो नहीं आता,
तो ये इनवैलिड होगा। 3 साइन 3 2 साइन डज नॉट वैलिड। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में साइन भी नहीं यूज होता। 5 #3 हैश भी यूज नहीं होगा। 0976 फर्स्ट डिजिट जो होती है वह 0 से शुरू नहीं होती, तो इसलिए यह भी इनवैलिड होगा। आइए अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। एन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट टेकन फ्रॉम सेट 0 to 7। द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 0। इसमें कहा गया है जो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होता है उसका बेस 8 होता है और उसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट आती है, और इसको लिखने के लिए हमारे पास फर्स्ट डिजिट 0 होती है। अब हम देखते हैं सम वैलिड इंटीजर कांस्टेंट, जैसे कि 015, 03, 72, 0, 0745 एंड 05। तो आइए अब हम देखते हैं सम इनवैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1245, 04169, 124.1, 989। जैसे कि फर्स्ट में देख रहे हैं मैंने आपको कहा था कि 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने फर्स्ट में 0 नहीं लिखी, तो ये इनवैलिड होगा। अब सेकंड में है मैंने 9 ले लिया, बल्कि इसकी बेस पावर 8 होती है, तो ये 0 से 7 तक ही काम करेगा। अब थर्ड में हमने फेयर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट वैलिड नहीं होता। ऐसे ही फोर्थ में मैंने 7 से बड़ी वैल्यू ले ली है, तो इस करके ये काम नहीं करेगा। ये कुछ सम इनवैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट थे। आइए अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, a hexadecimal integer constant of any combination of digit from 0 to 9 or alphabets uppercase A to F and lowercase a to F with a leading of 0 capital X or 0 smallest x. Note that the letter throughout A to F uppercase and lowercase represent the decimal quantities 10 to 15। इसका मतलब यह है कि हेक्साडेसिमल जो हमारे पास होता है उसका बेस 16 होता है, तो इसमें हम 0 से 9 डिजिट यूज करते हैं और A to F अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट है और कैपिटल में यूज करे जाता है A to F। जो इसमें A होता है वह 10 का काम करता है, जो B होता है वह 11 का काम करता है। ऐसे ही एंड में जो F होता है वह एक 15 का काम करता है। इसमें हम स्मॉलेस्ट 0x और कैपिटल 0x का यूज करके नंबर बनाते हैं। अगर हम 0x स्मॉल एंड कैपिटल का यूज ना करें तो वह नंबर वैलिड नहीं होता। तो आइए अब हम देखते हैं सम वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0x5, 0x66, F, 0xabc, 0x975 एंड 0x3। देख रहे हैं 0xa.d2। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटीजर कांस्टेंट में पॉइंट नहीं आता, तो इसमें भी पॉइंट नहीं आएगा, तो ये भी इनवैलिड है। अब आप देख रहे हैं 0xvk। अब इसमें जो अल्फाबेट चलते हैं वह F तक चलते हैं, तो इसमें V और K इनवैलिड होंगे। OCGAV जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हम 0 से शुरू करते हैं, 0 और x से शुरू करते हैं। अब मैंने इसमें 0 और x नहीं लगाया, तो ये भी इनवैलिड है। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा।